मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही है लेफ्टिस्ट लोग। Would like to clearly clarify on behalf of the BJP that CAA does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India as a country imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है
प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडी गठबंधन की एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है। या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया है, या फिर तो इससे तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है। इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। Sir, Mamata Banerjee has also linked this to NRC, while Amit Shah, Home Minister, again said it will not take away anybody's citizenship, as you said, but they are linking it with NRC also, sir. Well, Mamata ji's slippery political ground in Bengal is forcing her to give a communal khala, which we condemn with all the authority at our command. So you're saying that the Home Ministry has made it very clear multiple times about the rule of things that CA. What do you think? Why the opposition political parties are opposing this? What the intent behind? My the reply is very simple. उन्होंने 3 तलाक का क्यों विरोध किया था? क्योंकि नारी न्याय, नारी सम्मान, नारी गरिमा के लिए था। उन्होंने हर बार प्रगतिशील कानून का क्यों विरोध किया? तो आज मेरा यही सवाल है, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? What is the extent to which they are willing to degenerate themselves in pursuit of vote bank politics? That's all. उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं देंगे तो हम लोग एलजीए से उनको लड़ेंगे। नितिन गडकरी ने उसका जवाब दे दिया है, हास्यास्पद कहा है, बस ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं कहना है। उनके अपने घर में ही बहुत मारधाड़ मची हुई है। That's all. Thank you. अब जरा मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ। रमजान से जोड़ रही थी, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए उसी दिन लाया गया जिसमें हो गया। ओवैसी ने भी एक ममता बनर्जी पराकाष्ठा पर जाकर कह रहे हैं कि मुस्लिम के एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन ऐसा लाया गया। अब इस तरह की बेतुकी बातों के बारे में मैं क्या कहूं? सीए कानून लाया 4 साल पहले, अब उसका रूल नोटिफाई किया गया है, बस उसकी प्रक्रिया बताई गई है। मैं फिर कहूंगा, कृपया करके इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैलाएं। ममता जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, आपकी जमीन खिसक रही है। हर सर्वे बता रहा है कि भाजपा की जबरदस्त विजय होगी, लेकिन कृपया करके जिसका कोई आधार नहीं है, जैसा पहले बार बार कहा गया है, इस कानून से ना भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी न दी जाएगी। ये सिर्फ प्रताड़ित लोग के बारे में व्यवस्था करता है जो बाहर से आए हैं। तो फिर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और ओवैसी साहब तो बैठे ही हुए हैं। वैसे मैंने सुना है आजकल उनकी भी जमीन खिसक रही है हैदराबाद में। पहले लोगों को ये कहा जा रहा है कि I think the spokespersons of BJP in Hyderabad are enough to deal with Mr. Owaisi. सर, स्टालिन ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऐसा अब देखा जाए चलो ना भाई, this is a central law and a central law is required to be implemented. Thank you.